मैडम, ये डॉक्टर नसीर ने भिजवाई आपके लिए। तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप आइए ना, बैठिए। वेलकम टू माय ऑफिस। थैंक यू। बहुत खूबसूरत फूल हैं ये तो। आपको पता है कि फूल किन लोगों को पसंद होते हैं? आप बताइए। जो दिल से बहुत सॉफ्ट होते हैं, केयरिंग होते हैं और लविंग होते हैं। बाय द वे, शादी किधर है? हाँ, वो शादी नहीं आया। एक्चुअली वो बहुत अरसे के बाद अपने ससुराल गया था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उसे साथ लाना। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उसे उसका स्पेस दिया और उसे तंग नहीं किया। मुझे लगता है कि आप काफी अच्छे ससुर हैं। कुछ पियेंगे आप? कुछ भी पिला दीजिए, लेकिन अगर कॉफी होगी तो बेहतर होगा। वैसे अगर आप ये सवाल मुझसे करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। चलें, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या पियेंगे आप? आई थिंक आई विल हैव अ कॉफी, मगर किसी पीसफुल और अच्छी सी जगह पे। जैसे आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी। बीना से मिली थी तुम? कौन कौन बीना? मैं किसी बीना को नहीं जानती। हाँ हाँ, जानती हूँ, उसी ने तो मुझे घर छोड़ा था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ है? क्या बकवास किया तुमने उसको जाके? बच्चे के बारे में तुमने उसको बताया था ना? हाँ, मैंने बताया। तो? और सुहैना को? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों बताया था? जैसा तुमने बोला था मैंने वैसा ही किया। फिर क्या चाहते हो मुझसे? कौन बीना? तुम कैसे जानते हो उसे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? बताओ मुझे। कुछ है ना? क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इसने मुझे मारा है और ये किसी बीना का पूछ रहा है मुझसे। मेरा भी हाथ उठ सकता है। मारूं क्या मैं तुम्हें? कौन बीना बेटा? क्या हुआ है? मुझे पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ आई तुमको? आप चले, मैं आपको बताता हूँ। आप चले मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आप चले, आप चले मेरे साथ। नहीं रखूंगी मुंह बंद। क्या करोगे? मेरे भी हाथ है, उठा सकती हूँ तुम पे। नगमा नाम है मेरा। हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? भाई 350 की मुर्गी लाया था। हाँ। सही है, 500 से 350 गए, 150 बचे ना। 150 में से 2 साबुन आ गए। 100 रुपए का साबुन आ गया। 50 रुपए दे मुझे। मैं दे रहा हूँ, हिसाब दे रहा हूँ, मैं खा गया। अरे तो बाकी पैसे तो दे। फोन तो डालो, किसका है? हाँ तो 50 रुपए दे देना। हेलो अम्मा, अम्मा मुझे जल्दी लेने आओ। मैं अभी आ नहीं रहूंगी। वलीद ने मुझे बहुत मारा है अम्मा। हैं? वलीद ने तुझे मारा है? इसकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगी। देख, मैं भी आती हूँ, ठहर जा जरा। जब कह रहा था कि वो वहां टिक नहीं सकती तो मान नहीं रहा था कोई। अब देखता हूँ कैसे आती है वो यहाँ पर। चाची, ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसकी। अरे अरे मिट्टू, तू यहाँ पर बैठ। बैठ तू यहाँ पर। अरे मैं क्यों बैठूं? देख मेरी बात सुन, जब तक मैं नहीं आ जाती तू यहाँ से हिलेगा नहीं। तुझे मेरी कसम है मेरा बच्चा, ठीक है? मैं जा रही हूँ, मैं अभी गई और अभी आई। नगमा को लेके ही आऊंगी। तू बिल्कुल परेशान नहीं हो, बस तू यहीं रह घर में। साला लड़की पर हाथ उठाता है।
उसने मेरी दोस्त बीना से जाकर पता नहीं क्या उल्टी सीधी बकवास की है। ये बीना कौन है और नगमा को क्या जरूरत है उल्टी सीधी बातें करने की? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने सारी घर की बातें जाकर बताई हैं कि हम सब वाले से डरते हैं, आप डरती हैं उनसे, उनके इशारों पर नाचते हैं। ये सब बताया उसने जाकर। अच्छा बेटा, गुस्सा मत करो, मैं समझाऊंगी उसे, और यही बात प्यार से भी समझाई जा सकती है। देखो बेटा, घर की औरतों पे हाथ उठाना बहुत गलत बात है। ठीक है, लेकिन आप उसे ये बात समझा दीजिएगा कि अगर आइंदा उसने दोबारा ये हरकत की ना, मैं फिर मारूंगा उसे। This is for you. Thank you so much. बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप कुछ कह रहे थे? आप। हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज बस हॉस्पिटल के बाद घर जाके कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना, कुकिंग और पापा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। दरअसल पापा कुछ चिड़चिड़े से हैं तो उनका मुझे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और आपकी मदर? मेरी मामा को मेरे पापा ने उस वक्त तलाक दी थी जब मैं तकरीबन 3 साल की होंगी। ओह, इसका मतलब है कि उनके चिड़चिड़ेपन की ये वजह है। दरअसल अकेलापन चढ़ा देता होगा उन्हें। पापा अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं हूं ना उनके साथ। मैं उस अकेलेपन की बात कर रहा था जो आप शायद समझती होंगी। मैं शायद वाकई में कुछ नहीं समझी, क्योंकि मैंने पापा को अपने साथ कभी भी अकेला महसूस नहीं किया। मेरा मतलब था कि कोई ऐसा जिससे आप दिल की बात कर सके। मौजम साहब, मेरा दिल अभी बातें नहीं करता। लेकिन मैं अकेलापन महसूस करता हूं। अकेलापन? और आप? लेकिन आपकी फैमिली में तो काफी सारे लोग हैं। यू हैव अ बिग फैमिली। है, लेकिन बास दफा इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है। खैर, आप जूस लीजिए ना, बल्कि प्लीज ऑर्डर कीजिए पहले। वेटर, वेटर। जी जी, नहीं आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नगमा कहाँ है? आप नगमा अपने कमरे में है। आपको नगमा ने फोन करके बुलाया? मैं आपसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। अपनी बच्ची को लेने आई हूँ और आज लेके जाके ही रहूंगी। अम्मा, मेरी बच्ची, मेरी फूल जैसी बच्ची। अम्मा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने साथ घर ले जाओ। देखें, आप क्या अपनी बेटी को आबाद करना नहीं चाहती? हाँ, नहीं बसाना चाहते फिर? अरे तुम्हारा बेटे का जो दिल चाहे करे, वो कुछ नहीं। मेरी फूल जैसी बच्ची को मारा है उसने, और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बता देना उसे। हाँ माँ, मैं अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ अम्मा। हाँ, मुझे अपने साथ ले जाओ। बच्ची चुप हो जा, चल
चलो अम्मा यहाँ से। हाँ बेटा चल चल चल। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। पापा आई एम रियली सॉरी, मैं टाइम पे आपकी मेडिसिन नहीं दे पाई आपको, मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली। अरे बेटा, मेडिसिन तो मुझे भी याद थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ तुम जाग क्यों रही हो अब तक? अरे पापा कोई खास काम नहीं था, बस एक पेशेंट की कुछ डिटेल्स लिख रही थी। अच्छा मित्रा बेटा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, शायद इसीलिए मेरी जिंदगी बढ़ गई है। पापा मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे, आमीन। जानता हूँ, बड़ा अरमान था मुझे भी डॉक्टर बनने का, बहुत शौक था, लेकिन हमारे हालात ही ऐसे नहीं थे। तुम तो जानती हो, तुम्हें पता भी है सब। अरे पापा मैं हूं ना, मैं आपका ख्वाब पूरा कर रही हूँ ना। यही तो असल खुशी है, तुम मेरा ख्वाब पूरा कर रही हो, बहुत खुश हूँ। अच्छा बेटा अब जाएं, सोएं, सुबह आपको हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ हॉस्पिटल जाना तो है, लेकिन थोड़ा लेट जाऊंगी, इतनी जल्दी नहीं। अगर आप सो जाइए, काफी रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने उसको फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो फोन उठा रही है ना आंटी फोन उठा रही है। क्यों उठाएगी वो तुम्हारा फोन? छोड़ के गई है वो तुम्हें। पलाक मुझसे फजूल की बातें ना कर, वो मुझे नहीं छोड़ सकती यार। सब कुछ उस नगमा का किया धरा है, उसने कोई ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई। और एक बात मैं तुम्हें बता, चाहे कुछ भी हो जाए, वीना से तो मैं शादी करके रहूं, उसके लिए चाहे मुझे शहर छोड़ना पड़े। क्या फजूल की बातें कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? बताओ, और ये किस चीज के प्लान बना रहे हो तुम लोग? तुम लोग मुझे जिंदा देखना चाहते ही नहीं हो। ठीक कह रही थी नगमा। और ये बीना कौन है? वीना वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। दिल जा रहा है एक लगाऊं तुम्हारे मुंह पे। कुछ शर्म करो। पहले इस घर में परेशानियां क्या कम है जो तुम लोग और परेशानी खड़ी कर रहे हो? आई एम सॉरी वालदा, मैंने भी इसका साथ दिया, पर अब मुझे एहसास हो गया कि कितना गलत था मैं। और आप परेशान ना हो, बीना निकाह किए बगैर ही वापस चली गई है। क्यों कर रहे तुम लोग ऐसा? पहले इसने नगमा को मारा, उसकी माँ उसे अपने साथ ले गई है, और अब तुम्हारे वालिद साहब को कुछ पता नहीं है। मैं क्या बताऊंगी उन्हें? आप प्लीज टेंशन ना लें वालदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि रोमांटिक को। देखो तुम सही डॉक्टर नहीं हो, मैं बरसों से उसके साथ रहा हूं, मैंने कभी उसको रोमांटिक होते हुए देखा ही नहीं है। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर हर इंसान में रोमांस होता है, रोमांस ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर आपने किसी से मोहब्बत नहीं नहीं, मैंने मोहब्बत की है भाई, मैं ठीक ठाक रोमांटिक हूँ यार। सर आपको पता है उस दिन क्या हुआ? उस दिन मौजम साहब मेरे साथ इंटरनेशनल होटल में कॉफी पीने गए। तुम होटल में, तुम्हारे साथ कॉफी उसने पी?
फिर क्या हुआ? सर बहुत ही रोमांटिक माहौल था, कैंडल्स जल रही थी और मैंने वहां पहली बार मौजम को नहीं बल्कि मौजम अली को देखा, जो मुझे आपके फ्रेंड बिल्कुल नहीं लगे, सीरियसली। I cannot believe it. सर यू मस्ट हैव टू बिलीव इट, क्योंकि सर आपने मुझे उनके बारे में जो कुछ बताया था मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि सर हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान के पास नरम गोशा ही ना हो। तो फिर तुम्हें कोई नरम गोशा मिला? सर एक बात बताइए, क्या कभी उन्होंने किसी से मोहब्बत की थी? अरे नहीं भाई, उसने कभी मोहब्बत नहीं की, उसमें रोमांस है ही नहीं। सर हो सकता है कि जवानी का कोई हिस्सा जब वो आपके साथ नहीं हो, आपसे अलग रह रहे हो तब। अरे भाई मैं सारी जिंदगी उसके साथ रहा हूँ, उसमें रोमांस है ही नहीं। तो फिर सर लगी शर्त, मैं आपको बताऊंगी कि मौजम साहब के अंदर कितना रोमांस है और वो कितने रोमांटिक है। सोच लो, खतरे वाली बात है। इसमें खतरे की कोई बात नहीं है सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट हैं। देखिएगा आप, मैं उनकी पर्सनालिटी के सारे राज आपके सामने खोल के रख दूंगी। चले देखते हैं तुम क्या करती हो। क्या? ये बात मुझे नगमा ने क्यों नहीं बताई? आंटी मेरी पूरी बात तो सुने। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आंटी आई एम रियली सॉरी, आप कहें तो मैं उससे ले आती हूँ। नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मौसम जब शाम को आएंगे खाने पे तो नगमा मौजूद नहीं होगी। मैं क्या जवाब दूंगी मौसम को? मैं उससे बात कर लूं? हाँ, तुम उसे फोन करो, जल्दी से फोन मिलाओ उसे और मेरी बात भी करा देना। मैं अभी कॉल करती हूँ। फोन बिजी जा रहा है। अंकल कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? अंकल मैं नगमा बात कर रही हूँ। अंकल आपको तो किसी ने नहीं बताया होगा ना कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। क्या क्या किया? अंकल इन लोगों ने मुझे मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वलीद ने मुझे धक्के दिए। मैं तो कहती रही कि जब तक अंकल नहीं आएंगे मैं इस घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। अंकल की इजाजत के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मगर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। अंकल इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी अम्मा आई और आंटी ने चुपके फौरन से मुझे मेरी अम्मा के साथ मेरे घर रवाना कर दिया। लेकिन मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि जब मैं घर आऊंगी मैं सबसे पहले अंकल को ये सारी बातें बताऊंगी। कब हुआ ये सब? कल रात को अंकल। कल रात को? तो उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? कैसे बताती अंकल, कैसे बताती मैं आपको। अंकल इतना बुरा हुआ मेरे साथ, मुझे वक्त ही नहीं मिला आपको बताने का। अम्मा तो कब से बैठकर कमरे में रो रही है। अंकल आप ही उनसे बात करके उनको कुछ हौसला दें, उनको समझाएं। मैं 1 मिनट अम्मा को बुलाती हूँ। अम्मा 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 अंकल आपसे बात करना चाह रहे हैं, आए। ये ले अंकल, अम्मा आ रही है। अंकल आप अम्मा को हौसला दें, आप उनको तसल्ली दें। अम्मा बहुत परेशान है। साहब जी आप तो मैं अच्छी तरह जानते हैं, इश्तियाक मरने को मर गया, लेकिन हमने आपसे बेवफाई नहीं की। अगर आप फिर भी कहते हैं ना तो मैं अपनी बच्ची को छोड़ आती हूँ, फिर वो लोग क्यों मार ही क्यों ना दे। नहीं, उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं बुलाऊंगा तब लेके आना। अंकल अंकल मानती हो फिर मुझे? मान लिया बच्चे, मान लिया। चलो अब जल्दी से चाय बना दो मुझे। अभी लेके आती।
डरा दिया मुझे, अब नहीं करना। क्या कर रहे हो? फोन किसका है, मुझे दिखाओ। हेलो बेटा, तुम कैसे हो? वालदा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अब ना मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा वहाँ, मैं अपनी नताशा के साथ रहूंगा। ठीक है बेटा, तुम वहीं रहो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। आप चाहे ना किसी से भी पूछ लें। अच्छा बेटा, नताशा से बात कराओ मेरी। हाँ हाँ हाँ, आप नताशा से पूछ लें। ये लो नताशा, वालदा को बताओ। ठीक है, मैं उनको बता देती हूँ, तुम जाकर चेंज करो, जल्दी जाओ। और हाँ, वालदा को बताना कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है, जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब कैसी तबीयत है शादी की? शादी बहुत बेहतर है। आप ये बताएं कि अंकल का रिएक्शन क्या है? तुम उनकी फिक्र ना करो बेटा, मुझे तो सिर्फ शादी की फिक्र है। उसे डॉक्टर के पास जाना था। तुम खालिद भाई को फोन करो और उनसे पूछो कि कब दिखाना है डॉक्टर को। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कर, बस अंकल का ख्याल रखिए। अच्छा बेटा, किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना मुझे। ठीक है आंटी, बस आपकी दुआएं चाहिए। अपना ख्याल रखना और शादी का भी। खुदा हाफिज बेटा। ठीक है, खुदा हाफिज। शादी शादी आ गए आप? चाय बनाऊं आपके लिए? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं, मजीद तो कुछ नहीं हुआ। फिर क्या नगमा आई है? नहीं। वालिद को कुछ पता चला? नहीं, उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। हाँ, वो मुझे याद आया कि मुझे वालिदा से बात करनी थी, मैं उनसे बात करके आता हूँ। वालदा, अब यहाँ एक एक करके ऐसा ही होता रहेगा। आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। बेटा, मैं तुमसे मसाइल का हल पूछ रही हूँ। मेरे पास मसाइल का हल नहीं है वालदा। सारे मसाइल के हल वालिद के हाथ, और उन्हें समझाने वाला इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ। तुम खालिद भाई से बात करके देखो। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। वालिद को कुछ पता चला है नगमा के बारे में? नहीं, कुछ पता नहीं चला। अब शाम तक पता नहीं क्या होगा। बेटा, तुम वलीद से पूछो कि आखिर वो चाहता क्या है। मैंने अभी वलीद को फ़ोन किया था, कह रहा था कि शाम तक आ जाऊंगा। आने दें उसे, बहुत सी बातें उससे मैंने क्लियर करनी है। आप परेशान हो। पहली दफा उसने कोई अकलमंदी की बात की है जिंदगी में, पहली मर्तबा। उसने बहुत गलत किया मौजम। ठीक किया उसने। मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई बेटी पैदा हो। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि किसी के यहाँ बेटी हुई है या बेटा? तुम लोगों की खुशी में मैंने उनकी शादियां तो कर दी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई औलाद हो उनकी।
तक आप बेटियों से नफरत करते रहेंगे? चुप करो, ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है। और वलीद से कहना कि रात को जाके उसको नगमा को लेकर आए। आप नगमा की इतनी फेवर क्यों करते हैं? इसलिए कि वो बहुत फर्माबरदार है, जो मैं कहता हूं वो करती है। ये अलग बात है कि मैं कब और कैसे उसे इस घर से धक्के मार के निकालता हूं। ऐ चंदा, भाग के जा, ये सारी मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटना। चाची, बावली हो गई है तू। इसके बच्चे की खुशी के लड्डू मैं बांटूंगा? तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं, जो इसे लिए फिरूं? अबे ओ, बाप तक मत जाइयो, तेरी ना इस जबान खींच के बाहर निकाल लूंगी वरना। तेरे बाप की तो इज्जत करता था मैं, वरना तुम दोनों माँ बेटी इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। तो क्यों बैठा है, हैं? बैठा क्यों है यहाँ? चल चल यहाँ से दफा हो, चल निकल। ये बताने के लिए बैठा हूँ कि जो नगमा कर रही है वो सही नहीं कर रही। और एक बात सुन लो चाची, इसके 10 बच्चे भी हो गए ना, संभाल लूंगा मैं। लेकिन याद रखना मेरी बात, कह देता हूँ कि वो लोग अच्छे नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक दिन लौट कर इसे इधर ही आना होगा, कह देता हूँ मैं। पागल है क्या तू? कैसी कैसी बातें बोल रहा है? चल जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अगर हमें रोना होगा ना, हम खुद माँ बेटी के गले लग के रो लेंगे, लेकिन तुझे नहीं बुलाएंगे। अरे तू देखना, जब तक इसके सास ससुर आकर यहाँ नाक नहीं रगड़ेंगे ना, मैं भी अपनी बच्ची को नहीं भेजूंगी। और सुन, तुझे अगर मिठाई नहीं बांटी ना, अरे ना बांट, मैं हूं ना, खुद जाके बांटूंगी। वैसे मिट्टू तू है बड़ा कमीना। आज जो कह रहा हूँ ना नगमा, याद रखना है, भूलना नहीं, भूलना नहीं। एक दिन सर पकड़ के रहोगे तुम दोनों माँ बेटी। अरे चल जा, चल। आए सर पकड़ के रहोगी। अम्मा, तुम इसे आने क्यों देती हो यहाँ पर? अरे तू चुप कर, सारे घर के काम भी तो यही करता है। अरे दिल का बुरा नहीं है, तूने इसकी इस कान से सुना कर और इस कान से निकाल दिया कर। अम्मा, मेरा ना दिल चाह रहा है कि मैं ये खुशखबरी जल्दी से सबको सुना दूं। अम्मा, मैं क्या उन्हें फोन कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा उस बुड्ढे को उनकी थोड़ी झाड़ फूस तो कर लेने दे, फिर देखना खुद लेने आएंगे तुझे। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं फौरन से खबर वलीद को सुना दूं। बिल्कुल नहीं, अगर तूने उसको बताया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। अम्मा, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालती हो? अच्छा, अब तो आराम कर, मिठाई बांट के आती हूँ। वालदा, क्या हो गया है आपको? क्यों रो रही हैं? मैं क्या करूं? इससे तो बेहतर है कि अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। अल्लाह ना करे। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या करूं मैं उनका, क्या करूं वलीद का, और क्या करूं मैं नगमा का। उन्होंने झूठ बोला है कि हमने नगमा को घर से बाहर निकाला है। तो वालदा, उसे नगमा को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? अब तुम्हारे वालिद ने कहा कि वलीद से कहो जाकर नगमा को घर लेकर आए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा। तुमने पूछा नहीं वलीद से उसे क्यों की है ये हरकत? तो ये बात वालिद को पता चल गई? हाँ। क्या बात है वालिद? तुम बैठो। अच्छा, तो आप क्या कहनी थी? क्या कह रहे थे वालिद? क्या कहना उन्होंने? वो यही कह रहे थे कि किसी के यहाँ भी इस घर में औलाद नहीं होनी चाहिए। क्या मालूम कि किसके घर बेटी पैदा हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है वालिदा?
और अगर ऐसी ही बात है तो हमें सबको फौरन ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारी जिंदगी के लिए बेऔलाद नहीं रहना चाहते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं। मुझे तो डर है कि मेरे घर की सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी। प्लीज वालदा, ऐसी बातें आप अभी मत सोचें। मैं करता हूँ, कुछ बात करता हूँ वालिद से, चाहे फिर उसके बाद जितनी भी कयामत आ जाए। कल की आनी क़यामत आज आ जाए, लेकिन आप फौरन वालिद से बात करें, कोई छोटी बात नहीं है। बालाज, आप इतने जज्बाती मत हो, आंटी की मजबूरी को समझें। वो ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। वलीद, मुझसे फजूल बातें मत करो। अब मैं तुम्हारे किसी बहकावे में नहीं आऊंगा। जो करना है खुद करो। मैं तुम्हें कब बहकाया? ठीक है, तुम्हें मेरा साथ नहीं देना नहीं दो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे काम नहीं रुकेंगे। तुम्हें वालिद ने कहा है कि जाओ और जाकर आज नगमा को यहाँ वापस लेकर आओ। मैं नहीं लेकर आ रहा उसे यार, सवाल ही नहीं पैदा होता। वलीद, तुम जानते हो ना, वालिद नहीं चाहते कि उनके बेटों में से किसी की भी औलाद हो। हाँ तो ये मेरा मसला थोड़ी है, मैं तो चला जाऊंगा। इतने बेहिस क्यों हो गए हो वलीद? तुम इस घर को छोड़कर वालदा को सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हो? वो खुद नहीं जाना चाहती हैं। कहा था मैंने उनको, क्यों नहीं गई वो हमारे साथ? सच पूछो तो उनको आदत हो गई है तुमसे, लेकिन सॉरी बलाज, मुझे ये आदत बिल्कुल नहीं है। मैं तो चला ही जाऊं। तुम्हारा जब जी चाहे तुम बता देना बात। काश उस औरत को पता चल जाता कि मैंने बेटी पाली है, कैसे पाली है। कहती थी कि तुम बेटी नहीं पाल सकते। पापा, आप किससे बातें कर रहे हैं? बेटा, जब आदमी अकेला होता है तो फिर तन्हाई में खुद से बातें करने लगता है। पापा, आप लोनली फील करते हैं ना? हाँ, फील होता है। उसके बाद तुम आ जाती हो, फिर फील नहीं होता। पापा, मेरा मतलब ये था कि आपको एक साथी की जरूरत है। मित्रा, मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है बेटा, और आइंदा इस किस्म की बात कभी इस घर में नहीं होगी, समझी? अच्छा पापा, छोड़िए। ये बताइए कि आपको कुछ चाहिए? आपने कुछ खाया है? नहीं नहीं, आज ऑफिस में लंच हैवी कर लिया था, भूख ही नहीं लगी। अच्छा हाँ, वो तुम कह रही थी तुम्हारे खालिद सर आएंगे डिनर पे, अभी तक तो आए नहीं। ओहो पापा, मैं बिल्कुल ही भूल गई। एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गई थी। मैंने उन्हें कह दिया है, मैं कल उन्हें दोबारा इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ भाई, घर में इस बहाने कुछ रौनक हो जाएगी। जी पापा, मैं कल उन्हें दोबारा बता दूंगी। इनफैक्ट मैं वापसी में उन्हीं के साथ आ जाऊंगी, और हो सकता है कि उनके कुछ दोस्त, उनके एक फ्रेंड शायद उनके साथ आए। हाँ हाँ, 2 नहीं 4 ले आओ, उनसे कहो अपने फ्रेंड 4 ले आए, हमें तो बहुत मजा आएगा, है ना? जी पापा, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। आने से पहले मुझे फोन जरूर कर देना, ताकि मैं कुछ प्रिपरेशन तो कर लूं। ओके पापा। ठीक है, अब एक फर्स्ट क्लास की चाय मैं लेके आती हूँ।
माशाअल्लाह, अल्लाह सबको ऐसी बेटियां दे। अब क्या होगा? अंकल को तो किसी की औलाद नहीं चाहिए, और ये कैसे पता चलेगा किसके यहाँ बेटी है किसके यहाँ बेटा? शमीन प्लीज खामोश हो जाओ। अब तुम्हें वालिदा से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। लेकिन हम कब तक छुपाएंगे? जब तक ये बात छुप सकती है तब तक। और जब नजर आने लगेगा तो? जब तक मैं कोई ना कोई फैसला कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, बस तुम इस वक्त खामोश रहो प्लीज।